इशालवाड़ी के पीड़ितों के लिए सड़कों के माध्यम से 44 अस्थायी घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि विस्थापित परिवारों को चुनाव आचार संहिता से पहले नए घरों का कब्जा दे दिया जाएगा। वह सड़कों के माध्यम से निर्मित घरों का निरीक्षण करने के बाद इशालवाड़ी में मीडिया से बात कर रहे थे। इस अवसर पर सांसद श्रीरंग मारने, विधायक महेंद्र धोरवे, सिडको के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इशालवाड़ी दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। कई परिवारों की जान चली गई। सिडको द्वारा तत्काल पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था की गई। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि दक्षिण दिशा की ओर परिसर में भी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। गौशाला, आंगनबाड़ी, किंडरगार्टन, सामुदायिक मंदिर, औषधालय, खेल का मैदान, बगीचा, सभी सुख सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मुझे संतोष है, सिडको ने दरार प्रभावित परिवारों के लिए बहुत तेज गति से बहुत अच्छी गुणवत्ता के घर बनाए। इसलिए मुख्यमंत्री ने इस समय कहा कि आचार संहिता लागू होने से पहले सभी विस्थापित परिवारों को नए मकानों का कब्जा दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इशालवाड़ी के सुशिक्षित युवाओं को मुख्यमंत्री व्यवसाय प्रशिक्षण योजना के तहत सिडको में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश प्रशासन को दिए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि चौक से नानी वाली सड़क के मुद्दे पर तत्काल समाधान निकाला जाएगा। जी दुर्घटना घडली, अतिशय दुर्दैवी घटना होती। अनेक कुटुंब त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडली आणि त्यावेळेस तात्काळ त्यांचा पुनर्वसनाचा विषय होता आणि पर्यायी व्यवस्थेचा विषय होता। पर्यायी व्यवस्था देखील सिडकोने चांगल्या प्रकारची केली होती आणि आता ही परमनंट जी घरं आहेत म्हणून मी बघायला स्वतः आलोय। अतिशय चांगल्या दर्जाची घरं 44 कुटुंबांना देण्यासाठी इथे पूर्णपणे तयार आहेत। त्याचबरोबर घर म्हणजे फक्त एक घर नाही तर त्याच्या आजूबाजूला परिसर, गाई गुरांचा गोठा, त्या ठिकाणी भाजीपाला त्यांना लावता येईल। त्याचबरोबर अंगणवाडी, बालवाडी, शाळा, समाज मंदिर, दवाखाना, प्लेग्राउंड, गार्डन, सगळ्या सोयी सुविधा या ठिकाणी सिडकोच्या माध्यमातून दिलेल्या आहेत। जयकारा शेरावाली दा